नमस्ते महत्वाकांक्षी साहसी जिज्ञासु मन और हर वो इंसान जिसने कभी अज्ञात के रोमांचक खिंचाव को महसूस किया है। रिचर्ड हैरिस की असाधारण किताब द आर्ट ऑफ रिस्क द्वारा मानवीय साहस, सावधानीपूर्वक योजना और सरासर दिलेरी की गहराइयों में एक यात्रा में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार और हमारे बुक समरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस किताब के अविश्वसनीय व्यक्तियों की तरह ही एक ऐसे विषय में गोता लगा रहे हैं जो हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे हम इसे महसूस करें या न करें। जोखिम, और सिर्फ कोई जोखिम नहीं बल्कि उस तरह का जोखिम जो मानवीय सीमाओं को आगे बढ़ाता है, जो सुर्खियां बटोरता है और जो आश्चर्यजनक रूप से हमें अपने जीवन के बारे में गहन शिक्षा दे सकता है। हम बात कर रहे हैं रिचर्ड हैरिस की शानदार किताब द आर्ट ऑफ रिस्क, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड्स लीडिंग रिस्क टेकर्स की। अब आप में से कुछ लोग रिचर्ड हैरिस को ऑस्ट्रेलियाई एनेस्थेटिस्ट, उस रोजमर्रा के नायक के रूप में जानते होंगे जिन्होंने थाईलैंड में थाम लुआंग गुफा बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक वास्तविक जीवन के इंडियाना जोन्स, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ। यह अनोखा दृष्टिकोण एक उच्च दांव वाले बचावकर्ता और एक गहरे समुद्र के गुफा गोताखोर दोनों के रूप में ही द आर्ट ऑफ रिस्क को इतना सम्मोहक बनाता है। यह कोई शुष्क अकादमिक ग्रंथ नहीं है, यह उन लोगों के दिमाग में एक झलक है जो खतरे का सामना करते हैं और अक्सर इससे मजबूत होकर उभरते हैं। तो अगले 12 मिनट के लिए आइए इस किताब से कुछ सबसे आकर्षक अंतर्दृष्टि को उजागर करें। डर, नियंत्रण और वास्तव में जीने का क्या मतलब है, इसके बारे में अपनी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाइए। भाग 1, रोमांच से परे क्यों को समझना। रिचर्ड हैरिस सिर्फ दिलेर लोगों की एक परेड पेश नहीं करते, वह एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से यह हमेशा एड्रेनालाइन की लत के बारे में नहीं होता है। जिन व्यक्तियों का वह प्रोफाइल करते हैं, एलेक्स हॉर्नोल्ड जैसे फ्री सोलो पर्वतारोहियों से लेकर बड़ी लहर वाले सर्फर तक, उनमें से कई के लिए प्रेरणा अक्सर बहुत व्यक्तिगत होती है। महारत की खोज, जीवन का पूरी तरह से अनुभव करने की इच्छा, या यहाँ तक कि रसातल के किनारे पर पाया गया शांति का एक गहरा एहसास। जरा सोचिए, जब आपके शरीर की हर एक कोशिका अगली लहर पर केंद्रित होती है, तो रोजमर्रा की जिंदगी की तुच्छ चिंताओं के लिए कोई जगह नहीं होती। यह एक पूर्ण विसर्जन है, एक प्रवाह की स्थिति जहां समय झुकता हुआ प्रतीत होता है। हैरिस हमें गलत जोखिम लेने के इस विचार से परिचित कराते हैं, जहां स्पष्ट लापरवाही वास्तव में वर्षों के प्रशिक्षण, तैयारी और अपने पर्यावरण और अपनी क्षमताओं की गहन समझ पर आधारित होती है। आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रश्न, आपने ऐसा क्या किया है जिसे दूसरे जोखिम भरा मान सकते हैं, लेकिन आपके लिए यह बहुत संतोषजनक या यहाँ तक कि शांतिपूर्ण महसूस हुआ। नीचे टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा करें। भाग 2, तैयारी की शारीरिक रचना। यह सिर्फ बहादुरी के बारे में नहीं है। यहीं पर द आर्ट ऑफ रिस्क में आर्ट वास्तव में चमकता है। हैरिस उस मिथक को तोड़ते हैं कि जोखिम लेने वाले केवल निडर होते हैं। ठीक इसके विपरीत, वे अक्सर डर के प्रति अक्यूटली अवेयर होते हैं, लेकिन उन्होंने इसे प्रबंधित करने के लिए परिष्कृत रणनीतियाँ विकसित की हैं। असली गुप्त हथियार बहादुरी नहीं है, यह तैयारी है। वह विस्तार पर जुनूनी ध्यान केंद्रित करते हैं, उपकरण जांच, आकस्मिक योजनाओं के लिए आकस्मिक योजनाएं, स्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता। हम परिदृश्य योजना के महत्व के बारे में सीखते हैं, जहां संभावित विफलताओं का मानसिक रूप से बार बार पूर्वाभ्यास किया जाता है, ताकि जब कोई वास्तविक संकट आए तो प्रतिक्रिया लगभग सहज हो। बम निपटान विशेषज्ञ की सावधानी, या बड़ी लहर वाले सर्फर द्वारा समुद्री धाराओं की गहरी समझ पर विचार करें। यह लापरवाह त्याग नहीं है, यह उन ताकतों के प्रति गहरा सम्मान है जिनके साथ वे संलग्न हैं। हैरिस इस बात पर जोर देते हैं कि आप जितने अधिक तैयार होंगे,
उतने ही अधिक आप अज्ञात जोखिमों को कम कर सकते हैं और उन्हें गणना किए गए निर्णयों में बदल सकते हैं। अपने जीवन के बारे में सोचें, कहाँ थोड़ी और तैयारी चिंता को कम कर सकती है या आपकी सफलता की संभावनाओं को बेहतर बना सकती है। हो सकता है कि यह काम पर एक बड़ी प्रस्तुति हो या एक चुनौतीपूर्ण यात्रा की योजना बना रहा हो। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। भाग 3, लचीलेपन की मानसिकता। जब चीजें गलत हो जाएं, सबसे अच्छी तैयारी के साथ भी चीजें गलत हो सकती हैं और अक्सर होती हैं। यहीं पर रिचर्ड हैरिस के अपने अनुभव, विशेष रूप से थाम लुआंग बचाव में, उनकी अंतर्दृष्टि में इमेंस वेट जोड़ते हैं। वह भारी दबाव में काम करने के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक दृढ़ता की पड़ताल करते हैं, जब दांव सचमुच जीवन और मृत्यु का होता है। यह किताब नियंत्रित श्वास की शक्ति, अराजकता में भी स्थितिजन्य जागरूकता बनाए रखने की क्षमता और टीम वर्क और संचार के महत्वपूर्ण महत्व पर चर्चा करती है। यह अनुकूलन, नवाचार और कठिन निर्णय लेने के बारे में है जब जानकारी अधूरी हो और समय कम हो। हैरिस हमें दिखाते हैं कि लचीलापन सिर्फ वापस उछालना नहीं है, यह विफलताओं से सीखना, सीमाओं को स्वीकार करना और दृढ़ रहने का साहस खोजना है, भले ही बाधाएं दुर्गम लगे। वह पुनर्गणना की अवधारणा को छूते हैं, यह पहचानना कि कब एक योजना को बदलने की जरूरत है, कब एक लक्ष्य को समायोजित करने की जरूरत है या कब पीछे हटने का समय है। यह असफलता नहीं है, यह बुद्धिमान जोखिम प्रबंधन है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपकी मूल योजना पूरी तरह से बिखर गई हो और आपको तुरंत सोचना पड़ा हो, आपने अपने लचीलेपन के बारे में क्या सीखा? अपनी कहानियां नीचे साझा करें। भाग 4, द आर्ट ऑफ रिस्क को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाना। अब आप सोच रहे होंगे, गुफा गोताखोरों और पर्वतारोहियों के लिए यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना है? और यहीं पर रिचर्ड हैरिस वास्तव में बिंदुओं को जोड़ते हैं। वह जो सिद्धांत उजागर करते हैं, वे सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। अपनी व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल को समझना। हम सभी में जोखिम के प्रति अलग अलग सहनशीलता होती है। एक व्यक्ति के लिए जो उत्साहजनक लगता है, वह दूसरे के लिए भयावह हो सकता है। खुद में और दूसरों में इसे पहचानने से बेहतर निर्णय लेने और अधिक सहानुभूति हो सकती है। छोटे छोटे कदमों की शक्ति, बड़े जोखिम अक्सर छोटे, महारत वाले जोखिमों की नींव पर बनाए जाते हैं। एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इसे प्रबंधनीय, कम जोखिम वाले चरणों में तोड़ दें। मानसिक पूर्वाभ्यास का महत्व, चाहे वह नौकरी का इंटरव्यू हो, एक कठिन बातचीत हो या एक नया कौशल हो, प्रक्रिया के माध्यम से मानसिक रूप से चलने से आपके प्रदर्शन में काफी सुधार हो सकता है और चिंता कम हो सकती है। विकास के लिए असुविधा को अपनाना। सच्चा विकास अक्सर हमारे आराम क्षेत्रों के बाहर होता है। हैरिस हमें उन सीमाओं को सावधानीपूर्वक धकेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह समझते हुए कि गणना की गई असुविधा से गहरा व्यक्तिगत विकास हो सकता है। रिचर्ड हैरिस लापरवाही की वकालत नहीं करते, वह जानबूझकर जीने की वकालत करते हैं। जीवन में निहित जोखिमों को समझने के लिए और अधिक आत्मविश्वास और प्रभावशीलता के साथ उन्हें नेविगेट करने के लिए कौशल और मानसिकता विकसित करने के लिए, वह हमें दिखाते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम सिर्फ एक ऐसा जीवन जीना हो सकता है जो सभी जोखिमों से बचता है। अज्ञात में कदम रखने से मिलने वाले समृद्ध अनुभवों और व्यक्तिगत विकास से चूक जाता है। तो आपको रिचर्ड हैरिस द्वारा द आर्ट ऑफ रिस्क पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह किताब सिर्फ मानवीय दिलेरी की अविश्वसनीय कहानियों के बारे में नहीं है। यह तैयारी, लचीलेपन और मानवीय मानस को समझने में एक मास्टर क्लास है। यह आपको डर के साथ अपने रिश्ते पर सवाल उठाने, निर्णयों के बारे में अधिक गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रेरित करेगा और आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक ढांचे प्रदान करेगा, चाहे वह करियर में बदलाव हो, एक व्यक्तिगत लक्ष्य हो
या बस रोजमर्रा के अस्तित्व की अनिश्चितताओं को नेविगेट करना हो। रिचर्ड हैरिस चिकित्सा अंतर्दृष्टि, अत्यधिक साहसिक अनुभव और अविश्वसनीय कहानी कहने के अपने अनूठे मिश्रण को एक ऐसी किताब बनाने के लिए लाते हैं जो रोमांचक और गहन रूप से अंतर्दृष्टिपूर्ण दोनों है। यह मानवीय क्षमता को समझने में एक निवेश है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात आपकी अपनी क्षमता को समझने में। यदि आप डर पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने, तैयारी की कला में महारत हासिल करने और लचीलेपन के लिए अपनी खुद की क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको आज ही द आर्ट ऑफ रिस्क की एक प्रति लेने के लिए पूरे दिल से प्रोत्साहित करता हूँ। यह एक ऐसी किताब है जो न केवल मनोरंजन करेगी बल्कि वास्तव में आपको एक पूर्ण, अधिक जानबूझकर जीवन जीने के लिए सशक्त करेगी। आप द आर्ट ऑफ रिस्क सभी प्रमुख किताबों की दुकानों और ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं पर पा सकते हैं। अपनी प्रति प्राप्त करें और हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, और याद रखें, सबसे बड़े रोमांच अक्सर एक एकल, गणना किए गए कदम से शुरू होते हैं। अगली बार मिलते हैं।